धनबाद आईएमए ने आगामी 30 दिसंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने के साथ इसे अगले 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आईएमए ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा सर्वमंगला नर्सिंग होम संचालक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया था। हड़ताल के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी दोनों सुविधाएं बंद रहेगी। धनबाद एसएसपी के तबादले के बाद महज 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर आईएमए झारखंड के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह एवं धनबाद आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन ने बताया कि पूरे राज्य में कहीं भी चिकित्सक सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर सर्वमंगला मामले में अब तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में महज 3 दिनों का फिलहाल हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल के दौरान आपातकालीन एवं ओपीडी दोनों ही सेवाएं बाधित रहेंगे। किसी भी निजी अस्पताल में कोई सर्जरी नहीं होगी। जो पुराने मरीज हैं उनका इलाज चलता रहेगा। अगर आवश्यकता हुई तो आईएमए झारखंड से विचार विमर्श करके इस हड़ताल को पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। लंबे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वीकार किया था कि राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना अनिवार्य है। बावजूद उनके कार्यकाल का 4 साल बीत चुका और अब तक इसे लागू नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब अपने जान पर ही बनाएगा, हमारे परिवार सुरक्षित रहेंगे, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, तो फिर अंत में क्या करना है। और जैसा कि हम जानकारी दिए हैं धनबाद ग्राम से, हमारे प्रेसिडेंट हैं, पुराने सब लोग हैं, पूरा कमेटी है धनबाद ग्राम की, ये लोग का कहना है कि अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो सर कितना यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव है आप समझ सकते हैं। लिखित रूप में दिया गया है थाने को, लेकिन एक्शन लेने के बदले अभी तक FIR तक नहीं हुआ है। और ये दिखाने के लिए कि पुलिस को हम भेज रहे हैं, तो इससे तो हम लोग की सुरक्षा तो नहीं हो रही हमारी ना। तो हम लोग का कहना यही है, और पूरे स्टेट का हमारे हर जगह से ब्रांच से, पूरे झारखंड का हमारा 26 ब्रांच है, 26 ब्रांच से लोग सजग हैं, खाली वेट कर रहे हैं कि धनबाद ब्रांच क्या करती है। लोग एक तरह से अच्छा किए हैं कि 3 दिन के लिए किए हैं, इसलिए कि मरीजों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो। और दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जागे, इस बीच में कुछ निर्णय ले, कुछ आगे काम करे, तो हम लोग ये लोग देखेंगे। हमको खबर दिया गया धनबाद ब्रांच की ओर से कि हम लोग इसके बाद सर अगर ये करेंगे पूरा तो अनिश्चितकालीन करेंगे। तो राज्य स्तर पर फिर कुछ प्लान, राज्य स्तर पर प्लानिंग होगा। हम लोग का अपना बात चलते रहता है, हर जिले से बात होता है। अंततः नहीं चाहते हुए हम लोग करना पड़ेगा, पूरे राज्य को बंद करवाना। सर धनबाद में झारखंड में से कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर चिकित्सक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? ये पूछिए कि कौन कौन जिले जहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ सुरक्षित हर कोई महसूस करता है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग देखिए कभी नहीं चाहते कि हड़ताल करें, लेकिन मजबूर होकर ही हड़ताल करना पड़ता है हमको। ऐसा माहौल बने, सरकार के यही आग्रह है मेरा। तो सर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की जो हम लोगों की मांग थी वो क्या अभी तक पूरी नहीं? अभी तक वो कहाँ अटका हुआ मामला? हम लोग को हमेशा धोखा में रखा गया है। इसमें आप देखिए मेडिकल प्रोटेक्शन के लिए लगातार 2 चीफ मिनिस्टर भी बदल गए। हमारे माननीय ये हेमंत सोरेन जी जब अपोजिशन में थे, हमारे लड़े थे वो कि नहीं हम लोग का एकदम जायज है। आज उनके सामने आया तो वो नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या इसमें है, क्या वजह है। इसलिए कि केवल डॉक्टर का ही प्रोटेक्शन नहीं है, इसमें मरीजों का भी प्रोटेक्शन है। आप जो पढ़िएगा, हम लोग से डिस्कस करके वो बनाया गया है पूरा। जो प्रवर समिति जो लोग विधानसभा के पटल पर रखा गया, उसको प्रवर समिति में भेज दिया गया, जो कि MLA का ही होता है सब लोग का। तो उसमें भी अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है लगातार। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा था कि 1 महीना के अंदर इसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए, लेकिन 1 महीना का 6-7 महीना होने जा रहा है। अभी तक उसका बैठक स्तर पर भी कुछ प्लान आप लोगों का है? प्लान है हम लोग का। जब समय आ गया हम लोग उसका बताएंगे। जानते होंगे यहाँ मेट्रो मोड़ के पास है, उसके संचालक को मोबाइल पे धमकी मिली और उसका कि आपको 1 करोड़ रुपए का वो देना है, और नहीं तो आपका खोपड़ी खोल देंगे। और ये आजकल का नया टर्म है खोपड़ी खोलने वाला। तो खोपड़ी खोलने की रंगदारी जो उनको वो मिला है उस तरह का धमकी, तो उसके बाद से हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। और ये सारे डॉक्टर को आज एक को मिला है तो कल दूसरे को भी मिलेगा।
तो सारे डॉक्टर लोग को हमने ये किया कि सब लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हड़ताल पे जाने का ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आज एक है, कल दूसरा रहेगा, या हो सकता है पहले भी किसी को आता रहा हो, इतना बड़ा रकम नहीं होने से कोई बोला नहीं हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है कि इनके पास जो धमकी वाला मैसेज आया और फ़ोन भी आया, उसके बाद से हम लोगों ने ये किया कि नहीं, हम लोग एसएसपी को दे चुके हैं, यहाँ के धनबाद एसएसपी को, कि हम लोग को इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि सभी डॉक्टर लोग भयमुक्त होकर काम करें। वो अभी तक इस तरह का हम लोगों ने नहीं देखा है, जो हमें इस तरह का कोई भी चेंजेस नहीं मिला है। उनके घर पे 2 गार्ड लगा हुआ है और वो बताते हैं कि 2 जो टाइगर फोर्स वाले हैं वही रहते हैं, या जैसे भी हो, बट 2 पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पे एनी टाइम। लेकिन इसका नतीजा यही है कि वो सारे लोग घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का माहौल नहीं समझ पाएंगे कि लोग बताए कि हम लोग सुरक्षित हो गए। सुरक्षित तो नहीं है। अगर आपको घर के अंदर बंद होकर रहना पड़ रहा है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात की, अचानक चेंज इसलिए होता है कि देखिए, हम लोग का एक मुख्य काम तो हम लोग को पेशेंट देखना है। पेशेंट देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि लोग हमारे से जुड़े रहते हैं, पेशेंट भी हमारे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमसे आत्मीय लगाव होता है पेशेंट से, उनका तो ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन एक सर से जब पानी ऊपर जा रहा है तो हम लोगों ने फिर से निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग 3 दिन का स्ट्राइक करेंगे, और 3 दिन के बाद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हुआ है, इसीलिए हम लोग को वो करना पड़ेगा। सेवाएं नहीं, कोई सेवा नहीं मिलेगी प्राइवेट में, प्राइवेट इमरजेंसी सेवा नहीं पकड़ेगी। हाँ, इमरजेंसी सेवा बेटा, जो चिकित्सा जो मरीज पहले से अस्पताल में भर्ती है उनको तो देख के निकालना पड़ेगा, उसको देखना ही होगा। अच्छा सर, ये और बताइए अभी आप 2 दिन लोग और टाइम है, तो बहुत सारे पेशेंट को डिस्चार्ज ओपीडी की सेवा तमाम बात है। हाँ, तो ओपीडी और बाकी सारा जो भी है सर्जरी वगैरह सब क्योंकि ये अभी 2 बताइए दिन जब कि किसी अधिकारियों से मुलाकात हुई आप लोगों के, पुलिस अधिकारियों से? नहीं, बातचीत तो हुई इनडायरेक्टली, लेकिन कोई उस तरह का हाँ रिस्पांस हम देख नहीं पा रहे हैं। कोई कहने को तो बताया कि नहीं, इस बार जड़ से नाश कर देना है, जड़ से उखाड़ देना है सबको, लेकिन बात तो सही है, ठीक है उखाड़ना है, लेकिन उखाड़ने का तो कोई दिखा नहीं हमें। तो किन अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई? नाम बहुत ज़्यादा नाम का जी, मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अच्छा, जो